दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है हार्ड डिस्क। ठीक है। नॉर्मली हम जब पीसी परचेज़ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था कि हम जब लैपटॉप लें या पीसी लें तो हम कौन सी हार्ड परचेज़ करें, मतलब एसएसडी में और एक नॉर्मल हार्ड में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगी। ये जो अभी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ये है एसएसडी हार्ड। ठीक है, सैमसंग ब्रांड की है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ मैं आपको केस है वो लगा हुआ है। इस केस से मैं इसको ना थोड़ा सा खोल के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी एक्चुअल शेप और इसकी एक्चुअल बॉडी कैसी होती है। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आपने इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, इसके ना स्क्रूज हैं उसको आप ओपन करेंगे। मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है, एक तरफ से आप निकालेंगे और दूसरी तरफ से ये ऑटोमेटिकली निकलेगी। ये देखें दोस्तों, ये है नॉर्मल पीसी की हार्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सीगेट ब्रांड की है। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 TB साटा, मतलब ये 2000 GB की है। 2000 GB की बजाय इसके नॉर्मल सबसे कम जो होती है वो 60 GB की, 80 GB की, 120 की, 180 GB की, 256 GB की, 300 GB की, 500 GB की, 1 TB की, 512 GB की, 1 TB की, 2 TB की, 5 TB की, 10 TB की, अप टू यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, आपने कितना डाटा स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदेंगे। ठीक है, दूसरी जो है ये सैमसंग की है, ये एसएसडी है। ये सेम जस्ट लाइक ऐसे ही होती है जैसे कि ये ग्राफिक कार्ड है, वो ग्राफिक कार्ड कह रही हूँ जैसे मेमोरी कार्ड होता है। आप इसको खोल के अंदर से देखेंगे तो ये बिल्कुल छोटा सा बारीक सा ना एक कार्ड सा होता है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक का इसको कवर लगवाया हुआ है, इसको केस बोलते हैं। ठीक है, ये 250 GB की है, सैमसंग SSD 840 EVO, ये इसका जो है वो मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये मॉडल लिखा हुआ मॉडल MZ70E250 KC, ये इसकी मतलब डिटेल्स लिखी हुई है जो आपकी किसी काम की नहीं है। ये इसके बारकोड ट्रैकिंग्स हैं, मतलब आप जब परचेज़ करते हैं तो उन्होंने अपने डाटा के अंदर इसको ऐड किया हुआ था। ये उसकी पिन्स हैं। ठीक है, एक पिन जो है वो आपने मदरबोर्ड की केबल से लगानी है और एक आपने पावर सप्लाई से इसको अटैच करना है। सेम ऐसे ही है मेरे पीसी में। तो मेरा जो पीसी है वो है वर्कस्टेशन 620 HP का है। ठीक है, तो उसमें ये 3 हार्ट्स लग सकती है। मैं इंशाल्लाह आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं दोनों हार्ट्स आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, और इसकी बाकी ऑप्शंस भी दिखाऊंगी। मेरे पीसी में 3 हार्ट्स लग सकती हैं, एक एसएसडी भी लगी हुई है और 3 ये वाली हार्ट्स है। मतलब आप चाहें तो 500 GB की भी लगा सकते हैं, लेकिन बजाय इसके कि मैं छोटी छोटी लेती, मैंने एक ही 2 TB की ले लिया, 2000 GB की ले लिया। एक तो कम स्पेसिंग होगी और एक प्राइस में भी थोड़ी रीज़नेबल है और मेरा डाटा भी ज़्यादा स्टोर करेगी। अब दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस पे बात करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। एसएसडी जो होती है वो फास्टर होती है, इसकी बजाय ये जो दूसरी होती है सीगेट नॉर्मल कंप्यूटर की हार्ड, ये इस एसएसडी की निस्बत बहुत स्लोअर होती है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने जो ये 250 GB की हार्ड है इसको इसके अंदर बस विंडो की हुई है ताकि मेरी विंडो स्पीड से चले, मेरे सॉफ्टवेयर जो वो क्विकली चलें, फास्टली काम करें और अच्छे से स्पीड से काम करें। स्टॉप कर दो। के डिफरेंसेस पे बात करते हैं कि जो एसएसडी है वो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। एसएसडी और जो नॉर्मल सीगेट की हार्ड डिस्क है इसका क्या फ़ायदा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। ठीक है, इसकी प्राइस का डिफरेंस पे बात करेंगे। जो एसएसडी होती है वो स्पीड में फास्टली काम करती है। ठीक है, जो नॉर्मल हार्ड होती है वो इसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। इसी वजह से जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपने पीसी में एसएसडी हार्ड ही, बल्कि
एक से दो से ज़्यादा हार्ड्स लगाई होती हैं। एक हार्ड में उन्होंने बस विंडो रखी होती है ताकि उनका पीसी जो है फास्टली काम करे, और जो सीगेट है उसमें वो अपना डाटा का बैकअप रख लेते हैं। इसके अलावा जो एसएसडी हार्ड है ये शॉर्टर लाइफ स्पैन होती है, ठीक है, और जो नॉर्मल हार्ड है इसका ये लॉन्गर लाइफ स्पैन होती है। एसएसडी हार्ड जो है ये नॉर्मल हार्ड की निस्बत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मगर 250 GB की हार्ड अगर ये 7 से 8 हज़ार रुपये की है तो 500 GB के हार्ड यही कोई 2500 3000 मैक्सिमम 4000 तक। ये डिफरेंट सिटीज़ में प्राइस जो है वो वेरी करती रहती है, मतलब कोई शॉपकीपर है उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। इसके अलावा हार्ड की हेल्थ पे डिपेंड करती है कि इसकी हेल्थ कितनी है, 100% है, 98% है, 90% है, इसकी हार्ड की हेल्थ कितनी है। इसके बाद है नॉन मैकेनिकल फ्लैश। ये जो है ये नॉन मैकेनिकल फ्लैश होती है और ये मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं होती, मतलब इसको इजीली हम इसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसको इजीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगर जो सैमसंग ये एसएसडी हार्ड है मैंने इसको कवर अप किया हुआ है, ठीक है, तो इस पे जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम होंगे, लेकिन ये सॉलिड है, ये गिरेगी किसी चीज़ से हिट होगी तो इजीली ये क्रैक हो सकती है, ख़राब हो सकती है। उसके बाद है बेस्ट फॉर स्टोरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, गेमिंग एप्स एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड फाइल। एसएसडी हार्ड जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, और ये जो नॉर्मल हार्ड है ये बेस्ट फॉर स्टोरिंग एक्स्ट्रा डाटा सच एज मूवीज़ फ़ोटोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो नॉर्मली हमने चीज़ें स्टोर करनी है, अपने वर्क का बैकअप रखना है, वो हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारी मोस्टली जिनकी ट्रांसफरिंग का ड्यूरेशन कम हो या ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, जैसे ग्राफिक के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो 4 GB के, 6 GB के, 8 GB के, 10 GB के, इस तरह मतलब हाई फाइलें होती हैं, बड़ी फाइलें होती हैं, बिग फाइल्स होती हैं, तो उसको हम सैमसंग इसमें, क्योंकि इसका ट्रांसफ़रिंग रेट अच्छा है, इसमें अगर हम कॉपी करते हैं तो वो ये जल्दी स्पीडली ये इसमें स्टोर करती है। जबकि दूसरी डॉक्यूमेंट अगर हमारी छोटी हैं, कोई मूवीज़ वगैरह है, जैसे ये मेमोरी कार्ड फिल करने वाली शॉप्स होती हैं, उन्होंने मोस्टली अपने पीसी क्योंकि उन्होंने 8,000 GB 10,000 GB इस तरह वो लगाई होती हैं, तो उन्होंने मूवी सॉन्ग्स और इस तरह की चीज़ें ही कॉपी करनी होती हैं, तो वो इसलिए ये नॉर्मल सीगेट की हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। को इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिटेल के साथ थोड़ा सा बताती हूँ ताकि आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। जब आपने परचेज़ करनी है तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी बजट को भी देख के तो फिर आप प्रोडक्ट को परचेज़ करें। इनकी फर्दर डिटेल्स के बारे में आपको बताती हूँ। जो एक्सेस टाइम है एसएसडी हार्ड का वो है 0.1 ms, मतलब 0.1 मिनट पर सेकेंड, मतलब बहुत फास्टली, ठीक है। जबकि जो नॉर्मल हार्ड है वो उसका ड्यूरेशन है मिनिमम टू मैक्सिमम 5.5 टू 8.0 ms। दोस्तों आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एसएसडी हार्ड है वो इससे कितना 5 गुना फास्टली काम करती है। इसके बाद है रैंडम IO परफॉर्मेंस। SSD are at least 15 times faster than HDS, मतलब जो नॉर्मल SSD है वो 15 गुना ज़्यादा फास्टली काम करती है किसकी निस्बत, नॉर्मल हार्ड की निस्बत, ठीक है। उसके बाद है SSD ड्राइवर एट लीस्ट 6000 IOS पर सेकेंड। SSD में हम 6000 से भी ज़्यादा क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फास्टली काम करता है। नॉर्मल हार्ड में 400 गुना रीच अप टू 400 IOS, मतलब पर सेकेंड ये काम करता है। मतलब अगर आप विंडो भी इसमें इंस्टॉल करते हैं नॉर्मल हार्ड में या एसएसडी में,
तो SSD हार्ड जो है वो क्विकली आपको रिस्पॉन्स देगी, क्विकली आपको डिस्प्ले देगी, और जो दूसरी है वो आपको कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद आपको फाइनली आउटपुट देगी। उसके बाद है रिलायबिलिटी। SSD हार्ड जो है वो 4 to 5 मोर देन नॉर्मल हार्ड। ये इस मतलब ज़्यादा रिलायबल है नॉर्मल हार्ड से, 5 से 7 गुना ज़्यादा रिलायबल है। रिलायबिलिटी जो नॉर्मल हार्ड है वो हार्ड फेलियर रेट फ्लक्चुएट्स बिटवीन 2 to 5%। जो नॉर्मल हार्ड है ये 2 से 5% जो है वो ये क्रैश होती है, मतलब ये इतनी जल्दी क्रैश नहीं होती। SSD हार्ड जो है वो जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती है। फेलियर रेट जो SSD का फेलियर रेट है वो 0.5% है, जबकि दूसरी नॉर्मल हार्ड का है 2 to 5%। इसके बाद है एनर्जी सेविंग। SSD हार्ड 2 and 5 वाट्स मिनिमम जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एनर्जी पावर कंज्यूम करती है वो 2 वाट टू 5 वाट्स है। जो हार्ड है वो 6 to 15 वाट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, मतलब ये पावर भी, एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, और SSD एनर्जी भी जो है वो कम कंज्यूम करती है। उसके बाद है CPU पावर, मतलब CPU पावर you will have an extra 6% of CPU power for other operations। मतलब आप इसमें 6 गुना जो ज़्यादा पावर है जो आपकी SSD हार्ड की वजह से आती है। जाहिर सी बात है, मतलब ये इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हार्ड डिस्क जो एवरेज वेट इज़ अबाउट 7%। नॉर्मल हार्ड का जो वेट है हमें 7% से ज़्यादा का करना पड़ता है। SSD हार्ड एंड एवरेज IO वेट फॉर 1%, जबकि SSD में हमें जो वेट है वो ओनली 1% कम करना पड़ता है। 6 गुना ज़्यादा वेट हमें करना पड़ता है। वेट मतलब इंतज़ार। उसके बाद है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टाइम। SSD अलाउड फॉर मच फास्टर डाटा एक्सेस। SSD पे अगर हम डाटा एक्सेस करें तो क्विकली और फास्टली हम डाटा एक्सेस करेंगे, जबकि नॉर्मल हार्ड में द IO रिक्वेस्ट टाइम विद हार्ड डिस्क ड्यूरिंग बैकअप रेज अप टू 400 to 5 minutes पर सेकेंड। ठीक है, जबकि SSD में सेम कोटेशन सेम है लेकिन 20 ms है, मतलब वो 400 से 500 सेकंड हमें वेट करना पड़ता है, और इसमें बस 20 सेकंड वेट करना पड़ता है, मतलब ये इतना फास्टली काम करती है। उसके बाद है फाइनली जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जिसका आपको पता होना चाहिए, वो है बैकअप रेट्स। SSD अलाउड फॉर 3 to 5 times फास्टर बैकअप फॉर योर डाटा। जो SSD है वो 3 से 5 गुना ज़्यादा फास्टली बैकअप को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। हार्ड डिस्क बैकअप टेक्स अप टू 20 to 24 आवर्स। जो नॉर्मल ये जो हार्ड है ये 20 से 24 घंटे नॉर्मल बैकअप लेने में लगाएगी, जबकि SSD बैकअप टेक्स अबाउट ओनली 6 आवर्स। जी तो दोस्तों, आज मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में काफ़ी डिटेल के साथ बताया। ठीक है, इसकी प्राइस के बारे में भी मैंने आपको पहले भी जैसे कि मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि SSD हार्ड अगर 8,000 रुपये की 250 GB की है तो ये 2,000 GB की कम से कम आपको 8 से 9,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, और वो आपने कहावत तो सुनी होगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मतलब इसमें आप ज़्यादा पैसे स्पेंड करेंगे तो आपको उतना ही, आप इसकी स्पेस पे ना देखें कि ये 250 GB की है और ये 2,000 GB की मिल रही है। इसकी आप स्पीड पे देखें, इसकी वर्किंग पे देखें, इसके फीचर्स पे जाएं। जैसे कि आप किसी ब्रांड का जूता खरीदते हैं, वो लो वेट है, आपको चलने में इजी, आप जितना मर्जी वॉक कर लें तो आपको इशू नहीं करेगा। लेकिन ये उसी प्राइस में आप एक नॉर्मल शॉप से जूता खरीदते हैं, उसका सोल भी हार्ड है, आपको चलने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा।
तो फिर आप क्या करेंगे, फिर वो तो आपके पैसे ज़ाया गए। ठीक है, तो आप इसलिए पीसी ख़रीदते हुए मतलब आप विंडो के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसमें एसएसडी हार्ड लगा लें, और बैकअप के लिए और ज़्यादा डाटा मल्टीमीडिया या इस तरह का जो आपने डाटा स्टोर करना है उसके लिए आप नॉर्मल हार्ड लगा लें, ताकि आपका जो बजट भी वो भी फ्रेंडली रहे और आपका पीसी जो है वो अच्छे से काम। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।